पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, एलामिया जारी। IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर राजी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। IMF के पाकिस्तानी मईशत की बहाली की तारीफ। गुज़िश्ता 18 माह में पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी बेहतर रही। पाकिस्तानी मईशत ने आलमी एतमाद बहाल किया। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से तवानाई शोबे के नरखों में कमी आ सकेगी। आलमी सतह पर चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने एतमाद को बहाल किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के बायस महंगाई की शरह कंट्रोल किया जा सकेगा। पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे पर बजट बढ़ाना चाहिए। मौसमी तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया क़र्ज़ प्रोग्राम मावन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी का इस्तेमाल को मौसर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अहदाफ हासिल किए हैं। 1 जुलाई 2025 से ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुराज़म है। पाकिस्तान टैक्स और तवानाई से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेगा। पाकिस्तान SOE से मुतालिक इस्लाहात पर भी अमल दरामद करने के लिए पुराज़म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की निजी TV से गुफ्तगू। माशी सूरत हाल में बेहतरी के समरात, तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा, माली खसारे और महंगाई में कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के ज़ख़ायर में इजाफा हुआ। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% रहने का इम्कान। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 28% थी। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट। जुलाई तक फरवरी तरसीलात ज़र में 32.5% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 23.96 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा। हजम 21.82 अरब डॉलर हो गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 11.14 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। मार्च की माहाना इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। वज़ीर तवानाई का जल्द बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में अवाम को रिलीफ दिया। बिजली के नरखों में मजीद कमी की जाएगी। अवाम को बिजली बिलों में मजीद रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में शम्सी तवानाई का फ़रोग़ तरजीह है। ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। EV पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की काबीना मंजूरी देगी। पाकिस्तान और हंगरी के वज़ारत ख़ारजा और तिजारत के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत करने की मंजूरी दी जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक़ एजेंडे में शामिल। बानी से कौन मुलाकात करेगा कौन नहीं, PTI रहनुमाओं में ठान गई। बानी से मुलाकात करने वालों में बाबर अफगान का नाम शामिल करने पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की फहरिस्त में शामिल बाबर अफगान का नाम निकलवा दिया। वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा, कोई दूसरा शख्स मुलाकात के लिए नाम नहीं दे सकता। आप बाबर अफगान को मुलाकात के लिए भेजेंगे तो मैं इसी जगह एहतजाज करूंगा। आप बाबर अफगान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। सलमान अकरम राजा का जेल अमले से मुकालमा। हम बाबर अफगान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। जेल अमले का जवाब। सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोथा, ज़हीर अब्बास, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी बानी से मुलाकात के लिए जेल के अंदर चले गए। PTI रहनुमाओं के पीछे बाबर अफगान भी पैदल अडियाला जेल रवाना हो गए। आपने बाबर अफगान का नाम नहीं दिया, इन्हें कैसे मुलाकात की इजाज़त मिल गई? सहाफ़ी का सवाल। हमने नाम नहीं दिया, हम इस पर एहतजाज करेंगे, हम डिसिप्लिन कायम करवाएंगे। सलमान अकरम राजा का जवाब।
2.5 घंटे जेल के गेट के पास बैठे रहे, मुलाकात नहीं कराई गई। मुलाकात ना कराने की कोई वजह नहीं बताई गई। क्या बानी से सारे राब्ते खत्म करना चाहते हैं? बानी के मुकदमात में भी ताखीर की जा रही है। हमें एक दफा बता दें बानी से क्या चाहते हैं। जिनसे बानी मिलना चाहते हैं उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। गुज़िश्ता हफ्ते किताबें देकर गए था, हाल बानी को नहीं दी गई। बानी पीटीआई की बच्चों से भी फोन पर बात नहीं कराई जा रही। बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ शिकंजा मजीद तंग। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 6 रोज बाकी। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,74,576 तक पहुँच चुकी। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर दिया। वजारत दाखिला के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डाटा 27 मार्च तक अरसाल किया जाए। खत का मतन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा कर दी गई। मरहुमा को आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुद अपनी वालिदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादी की भी नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कैनी की भी नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और चौधरी सालिक हुसैन ने भी शिरकत की। आला सिविल और फौजी हुकाम की भी बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। मुसल्लह अफवाज के साबिक सरबराहान के अलावा दीगर आला रिटायर्ड फौजी अफसरान की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मौसमियाती तब्दीलियों के बुरे असरात। मुल्क में मामूल से इंतहाई कम बारिशें। सिंध बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक पूरे पाकिस्तान में मामूल से 40% कम बारिश हुई। महकमे मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62%, बलोचिस्तान 52% और पंजाब में 38% बारिश में कमी हुई। कराची, हैदराबाद, बदीन, दादू, ठटा, थरपाकर खुश्क साली के जद में। गवादर, खींच, लिसबेला, पंजगोर, आवरान, चाही भी खुश्क साली से मुतासर। बारिशों में कमी से तरबेला और मंगला डैम में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। मंगला डैम में पानी की सतह मजीद कम। बारिश न होने की सूरत में सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अदालती निज़ाम के डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास। अदालत इस्लाहात और ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का जायजा। साइलिन को बरवक्त और मौसर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत और वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मजीद मजबूत करता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की गुफ्तगू। पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स की फराहमी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरीम नवाज ने खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब का गरीब और नादार मरीजों के लिए एहसन इक़दाम। मरीजों को अब अस्पतालों में बेहतरीन तिबी सहूलियात मिलेंगी। अस्पताल में कौन कौन से अद्वियात हैं अब सबके नज़र में होगा। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ का अस्पतालों में अद्वियात की फहरिस्तें आवेज़ा करने का हुक्म। अस्पतालों में शिकायत काउंटर्स फॉल करने और ड्यूटी रोस्टर आवेज़ा करने की हिदायत।
PIA की बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली का मामला एक बार फिर लटक गया। बरतानवी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने PIA परवाजों की बहाली का फैसला फिर मौखर कर दिया। मामला PIA के जहाज का टायर गिर जाने के बाद ताखीर का शिकार हुआ। वर्ल्ड एयर सेफ्टी और एयर बस के मामले की तहकीकात जारी। ऑडिट के बाद सेफ्टी अथॉरिटी ने फैसला सुनाने की पहले 20 और फिर 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की। हार्डकोर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग पूरी ताकत से लड़ेंगे। अफसर, एहलकार और हर फर्द ने दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा होना है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। दहशतगर्दी को बैड गवर्नेंस से तक़वियत मिलती है, तदारुक जरूरी है। रियासत मुखालिफ अनासर को बैड गवर्नेंस सपोर्ट करती है। रियासत और शहरियों में एतमाद की बहाली गुड गवर्नेंस से मुमकिन है। बलूचिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। सरकारी अफसरान अवाम के मसाइल के हल पर तवज्जो दें। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटीज का अहम इजलास। गवर्नेंस की बेहतरी, तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद, दरपेश चैलेंजेस और हाल रुकावटों का तफसीली जायजा। 28 महकमों के 428 मुलाजमीन की दोहरी मुलाजमत का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आला ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पंजाब में जो काम नहीं करेगा घर जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फंड्स दिए हैं, अवाम को मुफ्त अद्वियात देना पड़ेंगी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले का बायोमेट्रिक होना चाहिए। मरियम नवाज ने 30 लाख लोगों को रमजान पैकेज पहुंचाया। सिंध का पानी पंजाब कभी हड़प नहीं कर सकता। पानी की कमी जरूर है, मिल बैठकर इसका हल निकालना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया टॉक। वाटर टैंकर रॉन्ग वे से आ रहा था। टैंकर 2 कारों को हिट करके फुटपाथ की दूसरी तरफ गया और मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को रौंद डाला। खातून और शौहर मौके पर दम तोड़ गए। बच्चा जिंदा था। बच्चे को करीबी अस्पताल लेकर गया मगर जांबर ना हो सका। ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की। शोर मचाने पर लोगों ने पकड़ लिया। ऐनी शाहिद की गुफ्तगू। तुर्की में तैयब एर्दोगान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, 1400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। यूरोपीय यूनियन और इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी इक़्तिदाम करार दे दिया। तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। कुछ लोग मुल्क में बदअमनी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कोई हमें जमहूरियत का सबक ना सिखाए। हमारे लिए जमहूरियत मुकद्दम है। सुर्ख लकीर अबूर करने वाले हर शख्स का एहतसाब होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान।